इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, लंकापति रावण का सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र था। उसे इंद्रजीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए थे। उसने अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से अजेयता का वरदान भी प्राप्त किया। यज्ञ पूरा करने के बाद उसे दिव्य अस्त्र मिलते थे, जिससे वह अपराजेय हो जाता था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह मायावी युद्ध में भी निपुण था। इंद्रजीत ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करते हैं, तो इंद्रजीत लंका के रक्षकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा साबित होता है। उसने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्यास्त्रों के बल पर वानर सेना और राम लक्ष्मण को भारी क्षति पहुंचाई। हनुमान जी जब लंका में सीता की खोज के लिए गए, तो इंद्रजीत ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हालांकि हनुमान ब्रह्मास्त्र से बंध गए, लेकिन उन्होंने अपने ईश्वर राम का स्मरण करते हुए इसका प्रभाव निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति से नागपाश का प्रयोग किया, जिससे श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनकी इस चाल से वानर सेना में भय का माहौल पैदा हो गया, लेकिन गरुड़ के आशीर्वाद से नागपाश टूट गया और राम लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। इंद्रजीत को मारना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह यज्ञ पूरा करने के बाद अजेय हो जाता था। विभीषण, जो रावण का भाई और श्री राम के पक्ष में था, ने इंद्रजीत के यज्ञ की गुप्त जानकारी दी। उसने बताया कि इंद्रजीत जब यज्ञ करता है, तब वह कमजोर होता है। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के कुछ अन्य योद्धा इंद्रजीत के यज्ञ स्थल पहुंचे और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह देखकर इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने लक्ष्मण को युद्ध के लिए चुनौती दी। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने भगवान राम की कृपा से उनका सामना किया। इस युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर इंद्रासन और अन्य शक्तिशाली बाणों का प्रयोग किया। अंततः उन्होंने इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र से मार गिराया।